प्रणाम। आप सभी के भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ। पुत्र की चिट्ठी बहुत ज़्यादा मार्मिक शब्दों में जो मन हुआ कि आप सभी से शेयर करूं। पुत्र अमेरिका में जॉब करता है। उसके माता पिता छोटे शहर में रहते हैं। अकेले बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, लाचार हैं। जहाँ पुत्र की आवश्यकता है वहाँ पैसा भी काम नहीं आता। पुत्र आने की बजाय पिताजी को एक पत्र लिखता है। पुत्र का पत्र पिता के नाम। पूज्य पिताजी, आपके आशीर्वाद से, आपकी भावनाओं और इच्छाओं के अनुरूप मैं अमेरिका में व्यस्त हूँ। यहाँ पैसा, बंगला, साधन, सुविधाएं सब हैं। नहीं है तो केवल समय। आपसे मिलने का बहुत मन करता है। चाहता हूँ आपके पास बैठकर बातें करता रहूँ। आपके दुख दर्द को बांटना चाहता हूँ, परंतु क्षेत्र की दूरी है, बच्चों के अध्ययन की मजबूरी, कार्यालय का काम करना भी जरूरी। क्या करूं, कैसे बताऊं? मैं चाहकर भी स्वर्ग जैसी जन्मभूमि और देवतुल्य माँ बाप के पास आ नहीं सकता। पिताजी, मेरे पास अनेक संदेश आते हैं। माता पिता जीवन भर अनेक कष्ट सहकर भी बच्चों को उच्च शिक्षाएं दिलवाते हैं और बच्चे माँ बाप को छोड़कर विदेश चले जाते हैं। पुत्र संवेदनहीन होकर माता पिता के किसी काम नहीं आते। पर पिताजी, मैं बचपन में कहाँ जानता था कि इंजीनियरिंग क्या होती है? मुझे क्या पता था पैसे की कीमत क्या होती है? मुझे कहाँ पता था कि अमेरिका कहाँ है? योग्यता, नाम, पैसा, सुविधा, अमेरिका तो बस आपकी गोद में बैठकर ही समझा था ना। आपने ही मंदिर न भेजकर कॉन्वेंट स्कूल भेजा, खेल के मैदान में नहीं कोचिंग में भेजा, साधु संतों के पास नहीं, कभी आस पड़ोस के बच्चों से दोस्ती नहीं करने दी, अच्छे लोगों के पास, साधु संतों के पास आप कभी लेकर के ही नहीं गए। इंजीनियरिंग, पैसा, पद, रिश्तेदारों में नाम की वैल्यू क्या होती है, ये सब आपने ही समझाया ना। माँ ने भी दूध पिलाते हुए रोज दोहराया कि मेरा राजा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, खूब पैसा कमाएगा, गाड़ी बंगला होगा, हवा में उड़ेगा। कहा था ना, मेरी लौकिक उन्नति के लिए जाने कितने मंदिरों में दीपक जलाए हैं आपने। मेरे पूज्य पिताजी, मैं बस आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि संवेदना शून्य मेरा जीवन आपका ही बनाया हुआ है। मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा, होते हुए भी आपके पोते पोती से खेलने का सुख नहीं दे रहा। मैं चाहकर भी पुत्र धर्म नहीं निभा पा रहा हूँ। मैं हजारों किलोमीटर दूर बंगले, गाड़ी और जीवन की हर सुख सुविधा को भोग रहा हूँ। पिताजी, आप उसी पुराने मकान में वही पुराने अभावग्रस्त जीवन में जी रहे हैं। क्या इन परिस्थितियों का सारा दोष सिर्फ मेरा है? आपका पुत्र। मेरे बंधुओं, अब ये फैसला हर माँ बाप को करना है कि अपना पेट काट काट कर, तकलीफ सह कर, अपने सब शौक समाप्त करके बच्चों के सुंदर भविष्य के सपने क्या इन्हीं दिनों के लिए देखते हैं? क्या हम उन्हें संस्कारित नहीं करते हैं? शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, पर साथ में नैतिक मूल्यों की शिक्षा, राष्ट्र प्रेम और संस्कार भी उतना ही जरूरी है। क्या वास्तव में हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? यह विषय चिंतनीय है, अवश्य मनन कीजिएगा। परमात्मा सभी को सद्बुद्धि दे। ईश्वर आपका भला करे, मंगल करे, शुभ करे। इन्हीं सद्भाव से आपके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ। ओम शांति।